नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मित्र, आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि 2026 धन प्राप्ति के महायोग के बारे में। वास्तव में इस पूरे साल 2026 में आपके लिए कई सारे अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं जो अच्छे धन की प्राप्ति को दर्शाते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे समय भी हैं, कुछ ऐसे फेज भी हैं जहां केयर करना जरूरी है। मैं दोनों ही बातों को बहुत शॉर्टकट में फटाफट में आपको बताते चला जाता हूं। अगर आप पेन पेपर लेके नहीं बैठे तो बैठ जाइए और इन मुद्दों को लिख लीजिए, सो दैट कि जब आपके साथ ये घटना घटित हो यहां आके लिख के बताइएगा। देखिए, ये अगर इस कुंडली को देखी जाए तो पूरे साल 2026 में तुला राशि वालों के लिए साल के पहले ही दिन से वास्तव में गुरुदेव आपके भाग्य भाव में विराजमान है, जो भाग्य को एक जबरदस्त सपोर्ट करते हैं। भाग्य के कारक हैं, वो आपके पराक्रम और कंपटीशन के लॉर्ड हैं, लेकिन भाग्य में इन चीजों की सानिध्य से क्षमता को बढ़ाते हैं, धन को बढ़ाते हैं। वास्तव में गुरुदेव आपके बैंक बैलेंस के भी कारक हैं, जो हर किसी कुंडली के होते हैं। वो ऐसे में गुरु का अच्छे स्थिति में रहना बहुधा बहुत ही सौभाग्य लेके आता है। आपके लिए भी इस तरह के धन प्राप्ति के नए नए अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा ये। और सच कहूं तो 2 जून को जब गुरुदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे तो ये धन त्रिकोण में आ जाएंगे, जहां से पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे और धन का दरवाजा एक धमाके के साथ खुल जाएगा। लेकिन ये तो हुई 2 जून ऑनवर्ड्स की बातें, उससे पहले की बातें कर लेते हैं। उसके लिए आपको आपके धनेश मंगल देव की मूवमेंट को ट्रैक करनी पड़ेगी। वास्तव में साल के पहले ही महीने में 16 जनवरी से मंगल देव यहां मकर राशि में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। ये टाइम फ्रेम एक जबरदस्त अमृत काल है आपके लिए और आपको मनचाहे धन की प्राप्ति कराएगा ये, क्योंकि यहां बैठे धनेश अपनी पूर्ण अष्टम दृष्टि से लाभ भाव को भी देखेंगे। एक तरफ धन भाव आपका उच्च का हुआ पड़ा है धनेश के उच्च के हो जाने के कारण, और हृदय भाव में इस तरह की सिचुएशंस को बनना मन का गदगद हो जाना है, इतने धन की प्राप्ति को दर्शाता है। तदोपरांत जब यहां से धनेश निकलेंगे और यहां आएंगे तो ये आपका पंचम भाव है, और धनेश का पंचम भाव में पदार्पण आपके पुण्य से धन की प्राप्ति, बुद्धि युगत लगा के धन की प्राप्ति को इंश्योर करता है। आपकी प्लेइंग कैपेसिटी इतनी हाई हो जाती है इस दरमियान कि येन केन प्रकारेण आप धन प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा दिख रहा है। ये टाइम फ्रेम होगा 23 फरवरी से 1 अप्रैल के बीच का। वास्तव में यहां बैठे मंगल देव भी अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। ऐसे में धनेश जो कि पंचम में बैठा है लाभ भाव को देख रहा है। धन और लाभ दोनों के लिए फोर्स्ड है। किस चीज से? विद्या बुद्धि से, क्षमता से, हुनर से। अल्टीमेटली इन चीजों की प्राप्ति आपको यथाशीघ्र होती चली जाएगी। इस डिफाइंड टाइम फ्रेम के अंदर आपके लग्नेश उच्च के हो जाएंगे। वो यहां से निकल के यहां आपके पंचमेश के संग 3 मार्च से 25 मार्च के बीच उच्च के हुए रहेंगे। ऐसे में जबरदस्त धन की प्राप्ति जो प्रीवियस में किए हुए इन्वेस्टमेंट से आएगी। चाहे आपने जमीन खरीद रखी हो, चाहे आपने शेयर खरीद रखा हो, क्रिप्टो करेंसीज हो, कुछ भी, इस सब तरह की चीजें सब अब अच्छा आउटकम लेके आएंगी आपके लिए। इसी बीच धनेश यहां से निकल के यहां होते हुए यहां आ जाएंगे। ये टाइम फ्रेम होगा 11 मई से 20 जून का। यहां बैठे धनेश जहां एक तरफ पार्टनरशिप में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट लेके आ सकते हैं, बट एट द सेम टाइम यहां से पूर्ण अष्टम दृष्टि से आपके धन भाव को, अपने ही भाव को देखेंगे, और ऐसे में धन की वृष्टि लगभग अवश्यंभावी है। ये बहुत ही अच्छा योग है, मैं कहूंगा शायद सबसे अच्छा योग है। इसी दरमियान इससे तुरंत थोड़ा पहले यानी कि 15 अप्रैल से 15 मई के बीच आपके लाभेश उच्च के हो जाएंगे। सूर्यदेव जो आपके लाभेश हैं ये भी यहां आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। परिणाम लाभ भाव उच्च का हो गया, धनेश
का अपने ही धन भाव पे पूर्ण दृष्टि अमृत के तरह धन की वर्षा आपके ऊपर अवश्य संभावी है। ये क्रम अभी खत्म नहीं होगा, कारण ये दोनों यहां से शिफ्ट होके यहां आ जाएंगे ग्रेजुअली, और ये डेट होंगे 15 मई से लेकर के पूरे जुलाई तक का। इस दरमियान आपको अच्छे धन की प्राप्ति अवश्य संभावी है। वास्तव में ये वह वक्त है जब आपको आपके पैटर्नल प्रॉपर्टीज से धन की प्राप्ति हो जाएगी, आपके ससुराली संपत्ति से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, गड़े हुए खजाने की भी प्राप्ति हो सकती है। ये वो एक ऐसा अमृत काल है आपके लिए, बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, आपके तकदीर में है ये तुला राशि वालों। वास्तव में यही एक ऐसा वक्त है जिस समय में आपके भाग्येश आपके भाग्य भाव में विराजमान होंगे, यानी कि बुधदेव वो यहां रहेंगे, और ये डेट है 29 मई से 24 जुलाई तक का। इस समय में भाग्य का साथ मिलेगा। अगर लॉटरी से धन की प्राप्ति चाहते हैं, अचानक से धन की प्राप्ति आपको दिखाई पड़ेगी। मैंने इस पे बहुत ही स्पेशल एक एपिसोड बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा मैं यहाँ लिंक डाल दूंगा, जरूर से देखें उसको। ये एक ऐसा वक्त है जब प्रचुर मात्रा में आपको धन की प्राप्ति भाग्य से होगी, रुके हुए पैसे की क्लियरेंस हो जाएगी, गणेश भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और धन की वृष्टि से आप शायद नहा जाएं। यहां ये याद रखने वाली बात है कि अभी फॉर्चुनेटली केतुदेव आपके लाभ भाव में हैं और राहु देव आपके पंचम भाव में हैं, जो आपकी बुद्धि की क्षमता को अक्षुण्य कर दे रहे हैं। ऐसे में दिमाग तेजी से प्रपंच की तरफ घूम रहा है और धन लाने के लिए प्रयत्नशील है। परिणाम अच्छे धन की प्राप्ति होती रहेगी आपको। और भूलना नहीं चाहिए कि 1 नवंबर ऑनवर्ड्स गुरुदेव यहां आपके लाभ भाव में विराजमान हो जाएंगे और आपके लिए लाभ और बैंक बैलेंस बड़ी तेजी से शूट अप करता चला जाएगा। रुकेगा ही नहीं, एक्चुअली रुक ही नहीं रहा है पूरे साल 2026 में। ऐसा साल बहुत कम आता है दोस्त। डेट्स मैंने आपको 1 बाय 1 बता दिए हैं सारे। हाँ, फिर भी आपको सावधानी ये रखनी है कि 1-2 कालखंड ऐसे हैं जिसमें थोड़ी सी डेंट लगने की संभावना है, थोड़ा सावधान रहें। खास करके 18 सितंबर से 11 नवंबर का टाइम फ्रेम, जब मंगल देव यहां से निकल के यहां आते हैं और नीच के हो जाते हैं आपके कर्म भाव में। ये इस बात का द्योतक है कि अभी आप सोच रहे हैं अरे बहुत पैसे कमा लिए, काम क्यों करना है। इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है, थोड़ा सा सावधान रहें। बुद्धि फिर भी कुशाग्र दिखेगी आपको और जबरदस्त बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए आप फिर भी अच्छा धन कमाएंगे। तदोपरांत एक और कालखंड है जो 7 सितंबर से 25 सितंबर के बीच है, जिसमें बड़े खर्चे की संभावना है। थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत रहेगी, अन्यथा धन बड़ी तेजी से निकल जाएगा। हालांकि ये खर्च आपके लिए भविष्य की आमदनी लेके आएगा, ये भी बात पक्की है, फिर भी तत्काल बड़ा खर्च है ये। दोस्त, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कॉज ऑफ जब मेरी बातें मैच करेंगी तो आपको थैंक्स देने लौट के आना पड़ेगा। हाँ, आप ये जरूर बताएं मुझे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो अपने ही सरीखे मित्रों से इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।